हाँ जी बेटा देख लो ज़रा, सेक्शन फॉर्मूला का 7.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको याद होगा जूम पे मैंने कराया था कि अगर आपको दो एक्सट्रीम पॉइंट्स गिवन है ए बी, ये पॉइंट एक्स कोमा वाई, सॉरी x1 कोमा y1, और ये वाला पॉइंट है x2 कोमा y2। मान लो कोई एक पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट है x कोमा y, इसको डिवाइड करता है m1:m2 में। तो बच्चे मैंने आपको x और y निकालने का फॉर्मूला बताया था। x निकलता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली बेटा y कैसे निकलता है m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है जी बेटा, अभी एक दो वीडियो ही बनाऊंगा, ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जूम पे आ नहीं पा रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो पा रही, ठीक है, पर मैं ये भेजता रहूँगा आपको, ठीक है। उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन। ये क्या दे रखा है -1,7 4,-3। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ये पॉइंट है सी, x, y किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:3 में। तो बेटा x कैसे निकलेगा, बताया था m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो बेटा आप खुद देख लो, m1 क्या है 2, x2 क्या है 4, m2 क्या है 3 और x2 क्या है -1, सॉरी x1 क्या है -1। ठीक है, एक मिनट रुको ज़रा, मैं ये रोक लूँ और मैं ये उड़ता ही रहेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3 4 to the 8 -3 2 plus 3 is 5 8 minus 3 is 5/5। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 5/5 विच इज़ 1। ऐसे बेटा अगर मुझे y निकालना है विच इज़ m1y2 m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 is 2, m2 is -3, m2 is 3, y1 is 7, 2 plus 3 -6 21/5 15/5 विच इज़ 3। तो बेटा y की वैल्यू आ गई 3। तो बेटा ये वाले बीच वाले पॉइंट्स आ गए x, y कितना हो गया 1,3। आगे देखो बच्चे ज़रा, आगे उसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, 4, -1 -2, -3। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके, तीनों पार्ट आपस में इक्वल है। मतलब अगर ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 1 है, तो 1:1:1। अगर ये पार्ट 1 है तो ये दोनों 1 है, 1 मतलब 2। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये अगर 1 है तो ये दोनों मिला के क्या है, 2 पार्ट है, मतलब 1:2। तो बेटा अगर मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, इसे ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो। तो मान लो मुझे सी निकालना है x, y या a, b निकालना है मुझे, x, y बोलो या a, b बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कैसे निकलेगा m1x2 1 × -2 m2x1 2 × 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2, मतलब m1 + m2 -2 + 8/3 6/3 विच इज़ 2। ठीक है, ऐसे बेटा अगर मुझे b निकालना है तो m1y2 1 × -3 m2y1 2 × -1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो -3 - 2/3 विच इज़ -5/3। तो b कितना आ गया -5/3। ठीक है जी, अब ये वाला पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट को नाम दे दो d और इसके पॉइंट्स को मान लो, क्या माने, u और v मान लेते हैं, भाई कुछ भी मान सकते हैं। अब देखो अगर ये एक पार्ट है तो ये पूरा कितना है, ये पूरा है 2:1। अब इसको भूल जाओ, ये बीच वाले पॉइंट को। अब ये पूरा 2 है और ये 1 है, ये 2:1 है। ये तुम्हारा m1 m2 हो गया, ये तुम्हारा x1 y1 हो गया, ये तुम्हारा x2 y2 हो गया। तो u कैसे निकलेगा m1 x2 m2 x1 बाई m1 + m2। m1 क्या है 2, x2 क्या है -2, 2 × -2, m2 क्या है 1, x1 क्या है 4, 1 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1।
-4 + 4/3 विच इज़ 0, तो u आपका आ गया 0। और अगर आपको निकालना है v, m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। m1 क्या है 2, y2 क्या है -3, 2 × -3, m2 क्या है 1, y1 क्या है -1, 2 + 1, -6 - 1/3 तो -7/3, तो v आ गया -7/3। इतनी बात समझ आइए बेटा? ठीक है जी, आगे करते हैं। तो आपके दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं COD। अगला देखो जरा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8, ये दो पॉइंट्स हैं। इसको कोई तीसरा पॉइंट -1, 6 डिवाइड करता है। हमें नहीं पता क्या रेशियो है। अब तक हमें रेशियो गिवन होती थी और ये पॉइंट निकालना होता था। पॉइंट गिवन है, रेशियो निकालना है। तो याद रखना, जब भी रेशियो निकालनी होती है ना, तो रेशियो को हम लेट करते हैं K:1। हम रेशियो मान लेते हैं K:1। तो बेटा अगर मुझे x निकालना होता है तो x का फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 m2x1 बाई m1 + m2। x क्या है -1, m1 क्या है k, x2 क्या है 6, m2 क्या है 1, x1 क्या है -3। नीचे क्या आएगा k + 1, -1 6k - 3/k + 1। k + 1 इधर आके मल्टीप्लाई, -k - 1 6k - 3, -k इधर आके क्या हो जाएगा +k 7k, -3 उधर जाके प्लस, तो 3 + -1 क्या हो गया 2। k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। तो बेटा रेशियो होगी 2/7:1। अब 7 को इधर ले जाओ तो रेशियो हो गई 2:7। जैसे ही k की वैल्यू आती है ना, अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो नीचे वाली वैल्यू को उधर ले जाओ 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2:7। तो हमारी रेशियो है 2:7। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो बेटा जरा। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट क्या है 1, -5, b क्या है -4, 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। x एक्सिस का कोई पॉइंट है, तो बेटा x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, क्या होगा x, 0, क्या होगा x, 0। रेशियो भी नहीं पता हमें, तो रेशियो हम मान लेते हैं K:1। ठीक है जी। तो अगर बेटा मुझे x निकालना होता है तो x का फॉर्मूला होता है m1x2 m2x1 बाई m1 + m2। तो x तो हमें पता ही नहीं है, m1 क्या है k, x2 क्या है -4, m2 क्या है 0, नहीं सॉरी, m2 क्या है 1 और x1 क्या है 1 बाई k + 1। तो x आ गया -4k + 1 बाई k + 1। इससे तो हमें कुछ भी नहीं मिला। अब हम y निकाल के देखते हैं। y कैसे निकालते हैं देखो ज़रा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। y निकालते हैं m1y2 m2y1 अपॉन m1 + m2। y है क्या 0, m1 k, y2 5, m2 1, y1 -5, k + 1। k + 1 यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। यह आ गया 5k - 5, -5 को उधर ले जाओ, 5 = 5k। तो k की वैल्यू क्या आ गई 5/5 1। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, मतलब यहाँ पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 + 1/1 + 1। तो बेसिकली क्या आ गई -3/2। तो x भी आ गया -3/2, k भी आ गया 1:1। यही निकालना था बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, मतलब इसी ऑर्डर में लिखना है। 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5। ये हो गया बेटा A B C D।
मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो मतलब ये ऐसे ही है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना एक डायगोनल उठा के दिखाता हूँ। सी ए ओ 1,2 x,6। अब जैसे कि तुम्हें पता है ये दोनों इक्वल हैं, तो मतलब रेशियो क्या है, 1:1। ठीक है जी, और ये पॉइंट मुझे नहीं पता, इस पॉइंट को मान लेता हूँ a, b मान लेता हूँ फॉर टाइम। जब रेशियो 1:1 है मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लग रहा है, याद है ना, अगर रेशियो 1:1 होती है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या होता है x निकालने का फॉर्मूला, x1 + x2/2, और y निकालने का y1 + y2/2। जो पिछली क्लास में बैठे तो उनको समझ आ जाएगा, जो नहीं बैठे तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे a निकालना है, x की जगह a लिखा है ना, तो ये कैसे निकलेगा, x1 + x2/2। तो a x1 क्या है 1, x2 क्या है x/2। ठीक है, तो ये आ गया a = 1 + x/2। और अगर मुझे b निकालना है, b कैसे निकलेगा, y1 + y2/2, 2 + 6/2, 8/2 कितना आ गया 4। तो a की वैल्यू आ गई x + 1/2, b वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब दूसरी डायगोनल बनाते हैं bd। ये b है, ये d है। b कितना है 4,y, और d कितना है 3,5। ये o है, o को तो हमने a, b माना है। रेशियो तो इसकी भी 1:1 है। तो अगर मैं इधर से a निकालूँ तो a कैसे निकलेगा, x1 + x2/2 मतलब 3 + 4/2 मतलब 7/2। तो a कितना आ गया 7/2। और अगर मैं b निकालूँ y1 + y2/2 तो 5 + y/2। ठीक है भाई, यहाँ से जो a की वैल्यू आई है और यहाँ से जो आई है सेम ही तो होनी चाहिए। तो x + 1/2 किसके इक्वल होगा, 7/2 के। तो बेटा x + 1/2 = 7/2। 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई 6। ऐसे ही बेटा y की वैल्यू जो यहाँ से आई है और y की वैल्यू जो यहाँ से आई है सेम होनी चाहिए। तो 4 किसके इक्वल होगा, 5 + y/2। 2 × 4 = 8, 5 + 5। तो बेटा y कितना आ गया 8 - 5 दैट इज़ 3। तो बेटा x आ गया 6, y आ गया 3। ठीक है जी, और हमें यही निकालना था बेटा, x और y की वैल्यू निकालने को ही बोला था ना उसमें। फाइंड x एंड y निकाल लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो भी भेज रहा हूँ वीडियो में, पहले ये वाली देख लो अच्छे से। ठीक है, बाय।